کہ इनका इंटरव्यू लें, इनको जलील करें। जलील करने के लिए ना पुलिस भी साथ थी और गाड़ियाँ भी आई लेने। तो हम लोगों ने बहुत बहस की पहले तो कि हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने कभी इंटरव्यू दिया ही नहीं था, पाकिस्तान में नहीं कभी दिया था। तो फिर वो बाहर का मुल्क है, तो बहुत कंफ्यूज थे हम लोग, क्योंकि आप लोगों को पता ही है पुलिस वाले दरवाज़ा खड़काते हैं तो ऐसे खड़काते हैं जैसे जलजला आ गया। तो बच्चे हमारे जो छोटे थे वो बहुत ही डरते थे। मेरे मियाँ भी थोड़ा ऐसी बातों में नहीं है, वो भी सीधे साधे इंसान है, वो डरते हैं ऐसी बातों से, कहते कि हमें जाना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, जाना चाहिए, चलें ठीक। लाइव शो में आते थे हम लोग। तो 8 दिन उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया। 8 दिन हम लोगों ने वहाँ पे, मतलब 10 दिन रहे, 2 दिन हमारा टीवी ए चैनल वालों ने इंटरव्यू लिया। मतलब आप समझ सकते हैं कि हम लोग कितना ज़लीलो ख्वार हुए होंगे इन दोनों के लिए। ये नहीं मैं कह रही कि बेटे के लिए या इसके लिए, लेकिन बात क्या है कि फिर भी इंसान को थोड़ी इज़्ज़त कदर कर लेनी चाहिए कि ये मेरी बहन है, ये मेरी सगी है, इसलिए मेरे पीछे इतना जलील हुई है और इसलिए इतना ख्वार हुई है मेरे पीछे। मतलब क्या कि मैं इनका साथ दूँ। हम ये नहीं कहते कि हमें इसकी किसी पैसे की ज़रूरत है या हम लोगों ने जितना इस पे लगाया वो हमें दे, हमें किसी बात का दुख नहीं। दुख इस बात का है कि हम इसके रिश्तेदार बन गए। अब पता नहीं रिश्तेदार कौन से हैं, ये भी समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई ने जब चैनल अपना बनाया है, तो पहले तो इसने अपना चैनल बनाया था ना, यूट्यूब चैनल जैसे हम लोगों ने बनाया हुआ अपना, उस पे भी इसकी मैंने वीडियो देखी थी अपलोड, इसने वीडियो की तो मैंने देखा। इसने बोला मेरे रिश्तेदार थे वहाँ पे, फलाना था वहाँ पे, फलाना था, मैंने ऐसे किया वैसे। देखो, जो किसी की थोड़ी उसके साथ प्यार करो, आपका वो अपना है, आपको वो अपना समझ रहा है, आप लोगों को वो अपना समझ रहा है, तो आप लोगों के लिए इतना कुछ। अगर आपको वो अपना ना समझे तो वो आपके साथ इतनी आपकी सपोर्ट क्यों करे इतनी। ठीक है जी। तो मुझे ये बातें बहुत बुरी लगी हैं। मेरा भाई है, और भी बहनें होंगी, उनका भाई ऐसे करे तो उनको कितना दुख होगा। बहनें तो भाइयों के लिए लंबी उम्र की दुआएं करती हैं कि अल्लाह ताला हमारे भाई को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। बहनें तो बहुत दुआएं करती हैं, बहनें तो अपने भाइयों से प्यार भी बहुत करती हैं, और माएँ तो इतनी मन्नतें मांग के अपना बेटा लेती हैं। तो बहन भाइयों का रिश्ता कितना प्यारा है। अगर कोई अपनी बहन से प्यार करता है ना, तो ये कमेंट हमें ज़रूर करेगा कि ये भाई ने गलत किया या सही किया। चलें खैर, कुछ पता लगा अली का, राना का, एबरू का, नेस्ली का। हम लोगों ने कहा नहीं, हमें कुछ पता नहीं है। तो नेस्ली के बाप ने क्या किया था, इनके पोस्टर बना के छोटे छोटे, तो पूरे जिधर हम लोग रहते थे ना, चारशी में लगा दिए थे। ऊपर लिख दिया था पाकिस्तान ला रिकिस कार्दिश कचमिश, यानी 2 लड़कियां पाकिस्तानी लड़के लेके भाग। तो पाकिस्तानी फैमिली उधर हामी थे। जिस छोटा सा वो शहर है जहाँ पे हम लोग रहते थे, उसका नाम है इधरने में हम लोग रहते थे। तो जी उसके बाप ने, इनके बाप ने सारी तरफ पोस्टर लगा दिए। कुछ दिन गुजरे, कोई 7-8 दिन गुजरे, तो नेस्ली के भाई ने क्या किया, समद ने हमारे घर के आगे फायरिंग की उसने। जब हम लोगों ने थाने में रिपोर्ट की कि भाई हमने बोल दिया, हमें बच्चियों का नहीं पता, लड़कों का नहीं पता, आप लोगों को मिल जाए, उनको मार दो, कत्ल कर दो, जो मर्जी कर दो, फिर हम क्या करते। हमें अपनी जान भी तो चाहिए थी ना, अपने बच्चों की भी हिफाजत तो हमने करनी थी ना। उन्होंने कहा ठीक है। इसके भाई को वो उठा के ले आए पुलिस वाले। रूल उनके बड़े अच्छे हैं, अल्लाह ताला उनको भी कामयाब करे। तुर्की वाली जो पुलिस है, ये तैयब वर्दगान है, बहुत अच्छा है रूलों का बंदा वो। हम लोगों ने रिपोर्ट करवाई तो वो रात को 12 बजे जाके समद को उठा के ले आए। तो उसको भी 10 दिन उन्होंने रिमांड में रखा। खैर उसके बाद उसके भाई ने ऐसी हरकत नहीं की। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करूँगी। दोबारा स्टोरी आप लोगों को बाद में बताऊँगी। तो आप लोग प्लीज़ हमारे साथ रहिएगा, कमेंट करते रहें और हमें भी थोड़ा हौसला दें आपके ऐसे होना चाहिए या नहीं। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा व्लॉग बनाएंगे, बाकी की बातें आपको बाद में शेयर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद रखे, अपनी हिफाजत में रखे। तो चलें, आज की जो स्टोरी मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ वो मेरे भाई राना अली की और नेस्ली की है। और आज मैं आप लोगों को मुकम्मल स्टोरी बताऊंगी कि पाकिस्तान से वो मेरा भाई कैसे आया। तो आप लोगों ने मुकम्मल वीडियो देखनी है और फिर आप लोगों को समझ आएगी कि इसकी स्टोरी क्या है, इसकी शादी कैसे हुई। तो मैंने आज भी एक वीडियो देखी अपने भाई की, जो मतलब कि एक लड़की ने इंटरव्यू लिया उसका। उसमें नेस्ली हाँ कह रही है, हम लोग तो नेस्ली कहते हैं ना, तो अब फ़िज़ा नाम रखा हुआ उसने। तो नेस्ली कह रही है कि उस लड़की ने पूछा कि आप लोगों की शादी कैसे हुई। तो मैं आपको बताती हूँ शादी कैसे हुई। शादी ऐसे हुई कि मेरे बेटे की मंगनी थी, और मेरे बेटे की मंगनी थी तो इसके माँ बाप को बोला था कि ये मेरे भाई का रिश्ता करना है इस लड़की के साथ। तो इसके माँ बाप ने बोला कि इसका रिश्ता मेरे बेटी के साथ नहीं हो सकता। हमने बोला क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसकी माँ ने बोला और इसके बाप ने कि लड़के की एज ज़्यादा है, मेरी बेटी की एज कम है। तब नेस्ली की एज 13 साल थी, 13 साल थी या 14 साल थी, ठीक है जी। ये 5 साल पहले की बात है, 13 साल थी या 14 साल थी, क्योंकि इन्होंने बोला कि इसकी एज इतनी है, मेरे भाई की एज ज़्यादा है। आपने भी देखा ही है, वो माशाल्लाह थोड़ी ज़्यादा एज वाला है। तो हमने बोला चलें ठीक है, 4 साल 5 साल तक वेट कर लेंगे, आप इसकी मंगनी कर दो। इसके बाप ने कहा नहीं, मैं इसके साथ शादी इसकी नहीं करूँगा। वो सभी जानते थे हमारे घर। मेरा भाई जब आया है ना 6-7 महीने, तो इसको पता ही नहीं था ना। ये जैसे हर वीडियो में बोल देता है जी मेरा ऐसे था, मैं एक हफ्ता पहले इसको पता था नेस्ली को कि मैं आ रहा हूँ। राना अशरफ ने बोला कि एक हफ्ता पहले इसको पता था, एक हफ्ते के बाद मैं आ रहा हूँ। ये नहीं कह रहा कि अली ने बताया, वो भी नेस्ली भी नहीं कह रही, अली ने बताया कि तेरा मामू आ रहा है। मेरे बेटे का, मेरा, किसी का, हम लोगों का, फैमिली का नाम तक नहीं लिया इसने। कौन आ रहा है जी, किसने बोला? उन्होंने बोला वो आ रहा है, इन्होंने बोला ये आ रहा है। कौन आ रहा है? नेस्ली को पता था कि राना आ रहा है, नेस्ली को कुछ भी पता नहीं था कौन आ रहा है। जैसे ये दे रही है इंटरव्यू सबको जी मेरे लिए आ रहा है राना, ऐसी कोई बात नहीं थी। जब ये पाकिस्तान से तुर्की में हम लोगों ने बुलाया तो 5-6 महीने तो ये थोड़ा सा बीमार था। इसको ये पता नहीं था कि इस गली से उस गली में कैसे जाना है, इस तरफ से उधर कैसे जाना है, किसी बात का नहीं था पता। क्योंकि मेरी बेटियां हैं माशाल्लाह 2 बेटे, तो थोड़ी थोड़ी उनसे ही तुर्की सीखता था, बोलता था, लेकिन रहता घर में ही था, ये घर में ही रहता था। तो जब मेरे बेटे का इसको पता चला कि एक लड़की के साथ इसका अफेयर चल रहा है, तो मेरे बेटे को कहता मुझे भी साथ लेके जाया करो। वो जाता था, उसका काफ़ी मतलब कि साल हो गया था उस लड़की के साथ। नेस्ली की जो बहन है एब्रू, उसके साथ उसका अफेयर था। तो राना मेरे बेटे को कहता अली को कि अली मुझे लेके चलो। अली कहता मामू आपको मैंने नहीं लेके जाना, मेरी पर्सनल जगह। वो थोड़ी सी शर्म करता था मामू से, मामू ज़िद करता था नहीं अली यार मुझे भी लेके चल। तो उसने बोलना अच्छा चल यार मामू मैं स्कूल जा रहा हूँ। बोलता है राना अशरफ बोलता है कौन से स्कूल जा रहे हो? उसने फिर बताया कि मेरा एक लड़की के साथ अफेयर है, उसका नाम एब्रू है, तो मैं तो उधर जा रहा हूँ। तो मामू आगे से कहता है उसकी कोई बहन वगैरह नहीं है? अशरफ कहता है। मेरे बेटे ने बोला अली ने कि है तो सही, लेकिन बात करना मुश्किल है क्योंकि आपकी एज थोड़ी बड़ी है, वो अभी छोटी है। इस क्लास की लड़की की उम्र 13 से 14 साल ही होगी, ज़्यादा तो नहीं हो सकती। बेटा इसको लेके जाने लग गया आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसको फिर रास्तों का पता चलने लग गया आहिस्ता आहिस्ता। तो जब बेटा बात करता था उसकी बहन के साथ ही नहीं आती, तो ट्रांसलेशन मेरा बेटा करता था राने की, ठीक है। तो हमारे जब घर में आहिस्ता आहिस्ता वो आने लग गई, नेस्ली भी
एबरू भी पहले तो आते ही नहीं थे ना, हमें पता ही नहीं था, हमें भी पता नहीं था। जब आहिस्ता आहिस्ता आने लगे तो फिर इसको नेस्ली पसंद आ गई। ठीक है, हमने बोला कर देंगे तेरा, कोई बात नहीं, पहले अली का तो कर लें। राने को बोला पहले अली का करने दो, फिर आपकी भी बात कर लेंगे, क्योंकि आप आए हो नए, तो उनके माँ बाप से एकदम बात करेंगे तो अगले क्या पता करते हैं नहीं। आप लोगों ने तो देखा ही है कि नेस्ली की एज छोटी है। हमने बोला चलें ठीक है। तो ऐसे हो गया कि राना फिर कहता कि शायद तुम लोग मेरा ना करो। हमने बोला ऐसी बात नहीं है। खैर कई वक्त अरसा गुजर गया, तकरीबन 1 साल गुजर गया। फिर मेरे बेटे की उन्होंने घर आके बोला कि उसने, लड़की ने, अब एबरू ने अपने माँ बाप से बात की कि मैं अली से प्यार करती हूँ। अली उनके घर जाता था ना, तो मैं अली से प्यार करती हूँ, तो मैं अली के साथ शादी करूँगी, तो आप इनके माँ बाप से बात करो। नेस्ली की माँ, नेस्ली का बाप हमारे घर में आए, हमारे से रिश्ता मांगने आए, लड़की वाले। हालांकि हमें जाना चाहिए था, हम बेटे वाले थे, लेकिन वो हमारे घर आए कि मेरी बेटी अली को पसंद करती है, तो आप क्या कहते हो। हमने बोला ठीक है, अली राज़ी है, आप लोग खुद राज़ी हो तो हमें तो कोई एतराज़ नहीं है। कहते ठीक है। राना उधर ही था, राना जो अशरफ है मेरा भाई उधर ही था। तो इसने बोला, मुझे बोला आप मेरी बहन हो, आप मेरी आपी हो, आप मेरी माँ भी हो, आप इनके साथ मेरी बात करो। मैंने बोला परेशानी वाली कोई बात नहीं है, लोग अच्छे हैं, थोड़ा देर से मानेंगे लेकिन मान जाएंगे रिश्ते के लिए। राने को मैंने बोला, नेस्ली भी नहीं मानती थी, कहती थी मैंने बात ही नहीं करनी, वो इसकी उम्र बहुत बड़ी है। जैसे आप लोगों को पता है बाहर के लोग हैं, देखें वो कैसे डिसेंट लोग हैं, जैसे भी रहते हैं, आप लोगों को पता ही है कि बाहर की लड़की तो एकदम कैसे पेंडू सा लड़का आ गया, इसका रंग काला स्याह, बीमार, बुरे हालात। इस वजह से भी उन्होंने कहा कि अभी नहीं करना। हमने बोला चलो ठीक है, थोड़ा वेट करो, थोड़ा आपकी तबीयत सही हो जाए, सेहत सही हो जाए, फिर इंशाल्लाह कर लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। तो हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता राना की, नेस्ली की, जब अली की मंगनी हम लोगों ने कर दी, तो राना की और नेस्ली की हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता बात करनी शुरू की इसके माँ बाप के साथ। तो फिर भी वो नहीं माने, बोलते हैं कि नहीं हम लोगों ने नहीं करनी। हम लोग खैर नेस्ली को, पहले हम लोगों ने सोचा पहले नेस्ली को समझाएं, क्योंकि अगर लड़की मान जाएगी तो फिर आप लोगों को पता है झंझट ही ख़त्म हो जाता है। ऐसे तैसे कर करा के हम लोगों ने नेस्ली को समझाना, क्योंकि मेरे भाई को तो तुर्की आती नहीं थी ना, राना अशरफ साहब को तुर्की तो आती नहीं थी। तो मेरी बेटियों ने ट्रांसलेशन करनी, मेरे मियाँ ने ट्रांसलेशन करनी, मुझे भी थोड़ी बहुत आती थी, मैंने ट्रांसलेशन बहुत हम लोगों ने राना की फेवर की, उसको समझाया नेस्ली को कि आप मान जाओ, माँ बाप को हम लोग खुद ही मना लेंगे जैसे ये मिले हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता मानने लगी, कहती चलो मैं सोचूंगी। फिर भी उसका ज़हन तो बच्चों वाला था ना, फिर भी वो कहती थी ये खूबसूरत नहीं है, प्यारा नहीं है, तुर्की में बातें करती थी। तो हम लोग कहते थे नेस्ली इंसान के दिल को देखते हैं, इंसान के दिल को देखते हैं, ये ना देख के वो खूबसूरत नहीं है। हमारे जो पाकिस्तानी लोग होते हैं वो प्यार करने वाले, कदर करने वाले होते हैं। तू मेरी बेटी है, तू मेरी बहन भी है, जैसे तू कहेगी वैसे करेंगे, तूने इधर रहना है इधर रह लेंगे, पाकिस्तान जाना हुआ पाकिस्तान चली जाएंगे। खैर ये आहिस्ता आहिस्ता मान गई, कहती चलो ठीक है। हम लोगों ने भी कहना कि तू थोड़ी तुर्की सीख, ताकि तुझे भी इसके साथ बात करनी आए, ताकि तू खुद अपने मुंह से बात करे। और मेरा बेटा अली है, वो ट्रांसलेशन करता था, तो हम सारे इसकी ट्रांसलेशन करते थे। ये कभी कहता है जी मैंने वचोले को बोला, मैंने गूगल से सहारा लिया। और इनके माँ बाप बिल्कुल नहीं माने थे शादी के लिए, तो फिर इन्होंने प्लान बनाया कि हम लोग भाग जाते हैं। ये स्कूल गई, स्कूल से सीधा हमारे घर आ गई, स्कूल से सीधा हमारे घर आ गई। ये हमारे घर आई तो मैंने पूछा, मैंने कहा तुम लोग स्कूल नहीं गई? आज कहती हैं हम लोगों ने घर नहीं जाना। हम लोगों ने बोला क्यों नहीं जाना? नेस्ली, फातिमा और मुझे कहती मेरी बहन है फातिमा, उसको पहले ये दोनों आ गई हैं, नेस्ली और एबरू। कहती हैं मेरी बहन फातिमा आएगी ना तो आपने उसको घर नहीं आने देना। मैंने बोला क्यों?
कहती हमारा झगड़ा हो गया। मैंने बोला ठीक है। फातिमा आई, कहती आबला, बहन को आबला बोलते हैं, आबला मेरी इधर बहनें आई हैं, नेस्ली और इब्रू आई हैं। मैंने बोला नहीं। कहती अच्छा मुझे अंदर तो आने दो। मैंने उसके साथ भी गुस्से से बात की बेचारी के साथ। मैंने कहा तुम जाओ, अभी हम लोगों ने कहीं जाना है तो तुम अंदर नहीं आ सकती। वो कहती अच्छा चलो ठीक है जी, मैं बात को मुख्तसर करूँगी, शॉर्ट करूँगी। वो चली गई वापस। अंदर बैठ के इन्होंने प्लान बनाया, एब्रू ने, अली ने और राना अली ने और नेस्ली ने, कि हम लोगों ने आज घर से भागना है। मैंने बोला बेटे ऐसे नहीं करो आप, हम इधर बैठे हुए हैं, हमारे पे 100 मसला मुसीबत बन सकती है। इन चारों ने बोला, राना ने, एब्रू ने, नेस्ली ने, कि आप पे कोई प्रॉब्लम नहीं बनेगी, हम लोग अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं। ये मिस्टेक हमारी है जो हम लोग कबूल भी करते हैं, क्योंकि ये लोग बोल रहे थे हम लोग आपस में बहुत प्यार करते हैं तो हम लोगों ने जाना है। हम लोगों ने बोला चलो ठीक है जी। ये घर से भाग गए। ये लोग एब्रू, नेस्ली, राना और मेरा बेटा अली, ये चारों घर से भाग गए। जब घर से भाग गए तो बाद में हमारा इनका कोई राब्ता नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं। बाद में हम लोगों को पता चला, मेरा भाई डंकी लगा के, मेरा भाई अशरफ राना डंकी लगा के नेस्ली को पाकिस्तान ले आया। जब मेरा भाई पाकिस्तान पहुंचा, राना, अशरफ और नेस्ली, तो इसके माँ बाप ने जो हमें परेशान किया, टॉर्चर किया, ये हमें पता है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे आप लोग भी बेटियों बहनों वाले हैं, ठीक है जी। मेरी 2 बेटियां हैं, तब वो भी थोड़ी बड़ी थी, एक 10 साल की थी, एक 11 साल की थी। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बदले में मेरी बेटियां वो ले जाते तो हमारा क्या बनता। आप मुझे इस बात का बताएं। कोई लोग हमें कहता है जी आप इसकी ये स्टोरी बताएं, ये स्टोरी बताएं। कौन कौन सी स्टोरी हम लोग बताएंगे। राना और नेस्ली ये दोनों डंकी लगा के पाकिस्तान पहुंच गए। हमें तकरीबन 3 महीने बाद पता चला राना और नेस्ली डंकी लगा के पाकिस्तान पहुंच गए। ये भी हमें पता चला कि नेस्ली गूंगी बन के डंकी लगा के, डंकी में ये गूंगी बन के तो पाकिस्तान पहुंची। बोलती नहीं थी, क्योंकि पूछते हैं, बोलना पड़ता है, तुम कौन हो, तुम्हारे साथ कौन है, ये तुम्हारी वाइफ है, ये कौन है, ये पठान है या फलान है। भाई तुम, इसका रंग और उसके रंग में, कलर में तो फ़र्क है। तो लोग शक में आ गए ना। इसने वहाँ पे फिर गूंगेपन का अपना सहारा लिया कि मेरे भाई ने बोला, राना अशरफ ने, कि ये बोल नहीं सकती, ये गूंगी है, तो ये मेरी बहन की बेटी है। ऐसे इसको बहन की बेटी बना के तुर्की से डंकी लगा के तो पाकिस्तान ले आया। मुकम्मल स्टोरी तो हम लोगों ने बता दी है। तो आज का व्लॉग मैं इधर ही ख़त्म करूँगी। तो जो नेक्स्ट व्लॉग है उसमें बताऊँगी जो ये पाकिस्तान पहुँच गए तो हमारे साथ क्या क्या हुआ, वो आपको मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और हर बुरी बला से बचा के रखे। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात हो रही थी भाई की, राना अशरफ की। तो मैं बता रही थी कि अगले व्लॉग में मैं बताऊँगी। ये पाकिस्तान मेरा भाई जो है राना पहुँच गया नेस्ली को लेके जैसे तैसे करके। तो पाकिस्तान में जब ये पहुंच गया तो किसी को भी खबर नहीं थी ये पाकिस्तान पहुंच गया। तो जो नेस्ली की माँ थी वो हमारे घर में आई, रोती पिटती परेशान कि
मेरी जो एक बेटी है मेरे साथ बात करती, क्योंकि ये चारों घर से भागे थे ना, तो इसकी बड़ी बहन और मेरा बेटा अली अपनी माँ से बात करने लग गई। एबरू अपनी माँ से बात करने लग गई। अपनी बेटी को कितने महीने से कह रही थी। एबरू की माँ कहती थी कि एबरू मुझे नेस्ली से बात करवाओ, नेस्ली से बात करवाओ, नेस्ली से बात करवाओ। नेस्ली थी नहीं। काफ़ी महीने ऐसे ही गुजर गए। तो उसकी माँ, एबरू की माँ बहुत रोई एबरू के आगे कि एबरू तुझे अल्लाह का वास्ता है, तुझे खुदा का वास्ता है, तुझे नबी का वास्ता है, मेरी बेटी का मुझे सच बता, सच्चाई बता, मेरी बेटी मर गई है या मेरी बेटी कफन उसका, दफन उसका मैं कर दूं। अगर मेरी बेटी मर गई है तो बात नहीं करवा रही, मुझे सच बता। एबरू बहुत परेशान थी। एबरू ने फिर मेरे बेटे ने और एबरू ने हमें कॉल की, तो मुझे कहता कि आप ही मामू का पता है आपको। मैंने कहा मुझे बेटे पता नहीं है, खैर है, खैरियत है, तुम लोग ठीक हो। पहले तो मैंने उनका हाल चाल पूछा। मैंने कहा इतने महीने हो गए तुम लोग इकट्ठे हो, तो मामू और नेस्ली किधर हैं? तो मैंने भी यही सवाल किया कि तुम लोग ठीक तो हो, खैरियत है? तो कहता है, मेरा बेटा कहता है कि मेरा और मामू का झगड़ा वगैरह हो गया कुछ, तो हम लोग अलग हो गए। लेकिन अब नेस्ली की माँ कहती है मैंने नेस्ली से बात करनी है, लेकिन 4-5 माह हो गए हैं, 6 माह, मामू का कहीं पता नहीं है। मैंने पूरे इस्तांबुल में मामू का पता लगाया है, मुझे पता नहीं मामू कहाँ चला गया। मैंने कहा टेंशन वाली बात नहीं है। कहता टेंशन वाली बात है, क्योंकि एबरू की माँ कहती है, नेस्ली की माँ, एबरू की माँ, कि मैंने नेस्ली से बात करनी है। वो रोती है, वो वास्ते डालती है अल्लाह नबी के, तो ये एबरू ज़िंदा है तो बात करती, मेरी बेटी मर गई है। मेरे बेटे ने ऐसे मुझे बताया, अगर ये लोग बोल रहे हैं झूठ है तो रमज़ान का महीना है, अल्लाह उसका बेड़ा गर्क करे जो झूठ बोल रहा हो। मैं आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि 1-2 मैसेज हम लोगों को आए हैं कि ये रमज़ान में झूठ बोल रही है। मैं रमज़ान का ही कह रही हूँ, रमज़ान में ही अल्लाह ताला उसका बेड़ा गर्क कर दे जो ये बात एक भी झूठी हो। अगर आप लोगों को अब भी यकीन है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। जब मुझे नेस्ली का और मेरे भाई का पता चला, ये लोग पाकिस्तान चले गए। मतलब कि बेटे ने बोला कि मेरा ख्याल है मामू इधर नहीं है, इस्तांबुल में होता तो मामू मिल जाता, क्योंकि मामू इधर नहीं है, मामू लेके उसको पाकिस्तान चला गया है। आप पाकिस्तान अपनी बहनों से, अपने और दूसरे मेरे बहन भाई, मेरी फैमिली पाकिस्तान में है, तो उनसे आप पूछो। मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं पता कर लूँगी। तो एबरू की माँ मेरे पास आई, मुझे अल्लाह नबी के वास्ते देने लग गई कि आपकी भी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं, चलो एक तो चला गया, मेरे साथ अली भी बात करता है। एबरू की माँ ने बोला कि मेरे साथ अली भी बात करता है, मेरे साथ एबरू भी बात करती है, चलो राना के साथ ही मेरी बेटी चली गई है, मेरे साथ राना भी बात करे, मेरे साथ मेरी बेटी नेस्ली भी बात करे, तो आप कुछ करो मेरा, मुझे अल्लाह नबी के वास्ते देने लग गई। आखिर हम लोग अल्लाह नबी को नहीं मानेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, अगर नबी को नहीं मानेंगे तो फिर हमारा जीने का मकसद ही नहीं है। उसने मुझे अल्लाह नबी के वास्ते डाले, तो मैंने फिर इसकी खोज लगाना शुरू कर दी। खैर मैंने पाकिस्तान में कॉलें की अपने भाइयों को, दूसरों को, बहनों को भी, तो खैर मुझे किसी ने नहीं बताया कि नेस्ली इधर है। जब इसकी माँ ने मुझे अल्लाह नबी के वास्ते दिया तो मैंने कहा आप मेरी बहन हो। इसकी माँ को बोला, नेस्ली की माँ को, कि आप मेरी बहन हो, मेरी बेटियाँ आपकी बेटियाँ, आपकी बेटियाँ मेरी बेटियाँ। नेस्ली को मेरा भाई अगर ले गया तो उसकी हिफाजत करना मेरा काम है, कोई मुश्किल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर गई है वो मेरे भाई के साथ, नेस्ली गई है तो वो मेरे घर में है, हिफाजत में, आप इस बात से टेंशन मत लें। तकरीबन मेरे बहन भाइयों ने सारों ने झूठ बोला कि इधर राना नहीं आया, नहीं आया। खैर कोई बात नहीं, लेकिन फैसलाबाद में एक मेरा बड़ा भाई रहता है, अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, ज़िंदगी दे लंबी। उसके बेटे का नाम है बिलाल। उसने मुझे मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा बिलाल बेटे, मैंने एक काम है, एक बात है, मैंने आपसे पूछनी, मुझे सच सच बताना है, क्योंकि मैं उसकी एबरू की माँ की वजह से परेशान थी। एक बेटी है, वो माँ है उसकी, वो बेटी है नेस्ली उसकी, तो वो मुझे कह रही अगर मेरी बेटी मर गई है तो हम उसका जनाजा करवा देते हैं, अगर मुझे आप बता दो सच्चाई क्या है। तो मुझे यही लगता है मेरी बेटी को इन्होंने मार दिया है। मैंने बोला आप टेंशन नहीं लो, मैं पता करूँगी। मैंने फिर वो बिलाल से पूछा कॉल करके कि बिलाल ऐसे बात है बेटे, तो अगर आपको पता। तो कहता वो मेरा भांजा है, भाई का बेटा है। मुझे बोलता है फूफो मुझे पता है। मैंने बोला बेटे किधर है? वो मुझे कहता है बड़ी फूफो के घर में मैं चाचू को भी मिला था, चाचू अशरफ को, राना अशरफ को, और चाची नेस्ली को भी मैं मिला हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने उसको बोला कोई प्रूफ दे मुझे, क्योंकि मैं बहुत टेंशन में थी। कहता मेरे पास एक तस्वीर है,
चाची और चाचा खाना खा रहे थे, नेस्ली यानी कि, और मेरा भाई राना। इसने मुझे वो फ़ोटो भेजी, तस्वीर भेजी, तो मैंने इसकी माँ को, नेस्ली को माँ को फ़ौरन दिखाई, फ़ौरन इसको सेंड कर दी मैंने। इसकी माँ मुझे आई मिलने, कहती तेरा बहुत शुक्रिया, मतलब कि मेरी बहुत उसने फिर शुक्रिया अदा किया कि तेरा बहुत शुक्रिया, मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ 8-9 महीने के बाद से। मुझे बहुत गले लगाया, रोई, इतना रोई, इतना रोई, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सिर्फ़ एक तस्वीर मैंने दिखाई उसकी कि जो पाकिस्तान थी, वो पाकिस्तान से खींची हुई थी, तो वो इतना खुश हुई और इतना रोई, कहती मैं रोऊं कि हंसूं, क्योंकि 9 महीने बाद मैंने अपनी बेटी की तस्वीर देखी है एक। मैंने कहा इंशाल्लाह टेंशन नहीं लो, बात भी किया करेंगे। तो माँ इतना खुश हो गई कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को फिर इंशाल्लाह इसकी स्टोरी बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। Aklımıza her şey geliyor. Kötü kötü şeyler geliyor. Kötü बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद रखे और रमज़ान के रोज़े पूरे रखने की आप लोगों को अल्लाह ताला तौफीक दे। तो इसी के साथ हम लोग अपना मौजू शुरू करते हैं। तो बात यहाँ तक हम लोगों की पहुँच गई थी कि मैंने नेस्ली की मम्मा को नेस्ली की तस्वीर दी एक 9 महीने बाद। तो उसकी माँ इतना खुश हो गई, कहती तू मेरी बहन है, तू मेरी सगी है, तूने मेरी बेटी को ढूंढ निकाला, आखिर तुम लोगों ने अपनी ज़ुबान पूरी कर दी। मैंने कहा ज़ुबान तो मैंने पूरी करनी थी, आपने मेरे पे मुझे नबी के वास्ते दिए, तो हम लोग अपने नबी की बात को क्यों ना फॉलो करें, क्यों ना माने कि ये बेटी हमारी बेटी है। जैसे कि हर इंसान को पैगाम भी मैं देना चाहूँगी, जो अपनी माँ की, बहन की, बेटी की, बीवी की कदर नहीं करना जानता, वो इंसान नबी का उम्मती नहीं है। मैं उसको ये मानती हूँ वो हमारे नबी का उम्मती नहीं है। आजकल तो खून सफ़ेद हो गया है, लेकिन इंसान क्या है कि थोड़े से पार निकल आए तो वो उसका खून सफ़ेद हो जाता है, वो अपने बहन भाई का रिश्ता तक भूल जाता है। आजकल ऐसा आ गया दौर, ऐसा वक्त आ गया है कि जिसको थोड़ी सी अल्लाह ताला इज़्ज़त बख्श देता है अपने बड़ों, उनके बड़ों के सदक़े में, तो अपनी औकात भूल जाता है वो। आज हमें 1-2 कमेंट आए कि आप लोग तो राजपूत हैं, क्या राणा हैं, क्या हैं, तो आप लोग तो नाइयों का काम करते हैं, आपका भाई तो नाई था, फलान था। मैंने बोला हम राजपूत हैं, काम आप कोई भी करो, कास्ट आपकी जो है वही रहेगी। तो अब इसमें कोई भी कमेंट ऐसे करता है तो हम लोग उसको कुछ कह तो नहीं सकते। ये आप लोग भी फैसला कर सकते हैं, काम कोई भी करें, गरीब है, अमीर है, लेकिन जो उसकी नौकरी है, जो अल्लाह ताला ने उसको देना है ज़रिया, वही बनेगा। चलें जी आगे की बात शुरू करते। तो जो नेस्ली की माँ है, इसने मुझे बोला कि आप लोगों ने वादा कर दिया तो पूरा किया। मैंने कहा क्यों नहीं, इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम उतनी बात मुँह से निकालते हैं जो पूरी कर सके। कहती ठीक है। तो मतलब कि फिर हमारा पहले की तरह आना जाना हो गया। तो मुझे कहती कि मैंने अपनी बेटी को मिलना है, नेस्ली को और राना को मिलना है। इसके बाप ने भी बोला, इसकी माँ ने भी बोला, तो आप तो जानती हो तो पाकिस्तान हमें ले चलो। मैंने बोला मैं आपको पाकिस्तान ले चलूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप लोग अपने पासपोर्ट तैयार करो, मैं आपको पाकिस्तान ले चलूँगी। क्योंकि रोई बहुत मेरे आगे। तो बाप भी, आखिर बेटी 2 जिगर के टुकड़े जिनके घर से चले जाएं, तो आप लोगों को पता है बच्चे हैं, घर की शान होती है, घर के जो रौनक होती है। बेटियां आपकी आपसे प्यार करती हैं, एकदम अचानक से गायब हो जाए वो बंदा, एक जानवर समझ लो आप, वो आप प्यार करते हो, आपके पास 1 माह से 2 माह से है। आखिर जो बच्चा है वो तो आप लोगों ने अपनी कोख से उसको जन्म दिया है ना, तो वो आपकी नज़रों से ओझल हो जाता है, तो आप लोगों को कितनी तकलीफ़ और कितना दुख का सामना करना पड़ता है। तो आखिर माँ बाप है। मैंने बोला ठीक है, मैं आप लोगों को ले चलूँगी पाकिस्तान। खैर इन्होंने पासपोर्ट, कहते हैं हम अपने पासपोर्ट का इंतज़ाम करते हैं, तो आप भी, मेरा पासपोर्ट तो ऑलरेडी है था ना, तो मैंने कहा आप लोग पासपोर्ट का इंतज़ाम करो, मैं आपको लेके चलूँगी, कोई बड़ी बात नहीं है। कहते ठीक है। तो 2-4 दिन के बाद इसकी मम्मा ने मुझे मेरे घर में फिर आई है, कहते कि हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं पासपोर्टों का, हम लोगों ने पता किया है,
हमारा दोनों का पासपोर्ट तकरीबन कोई 15,000 लीरे में बनेगा। हम लोग तुर्की में थे ना, तब इधर ने में थे हम लोग। तुर्की का शहर छोटा सा इधर ने है, हम लोग इधर ने में थे। तो मैंने बोला ठीक है, इसमें अब मुझे बताएं कि मेरे लिए आप लोगों का क्या हुक्म है। मैंने तो ठीक है, बेटे के पास भी वो लड़की है तो बेटा भी खुश है, उसकी माँ भी खुश है, उसका बाप भी खुश है, वो एब्रू भी खुश है, अली भी खुश है। अब कहती राने का मसला है, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी बेटी वापस आए। मैंने बोला ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ नहीं जा सकते तो मुझे आप बताओ अब मैं क्या करूँ। कहती मेरी बेटी मेरे साथ बात भी नहीं करती, 1.5 साल हो गया इनको गए हुए तुर्की से। 1.5 साल हो गया नेस्ली को और राना को तुर्की से पाकिस्तान पहुँचे हुए। नेस्ली की मम्मा को मैंने बोला कि आप मुझे क्या कहती हैं, मैं क्या करूं अब। कहती आप मेरी बहन हो, मैं इधर आपके बच्चों का भी ख्याल रखूंगी, घर का भी रखूंगी, कोई बात नहीं, ये मेरी भी बच्चियां हैं। आप तुर्की से अकेली जाओ पाकिस्तान, तो मुझे मेरी बेटी का हाल वाल बताओ, कैसी है वो, कैसे नहीं है, क्या है, आप जा सकती हो। मैंने कहा हाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं जा सकती हूँ। मैं पाकिस्तान पहुंच गई अपनी सिस्टर के घर में, लेकिन राना को और नेस्ली को नहीं पता था मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। इनकी वजह से कितनी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा। लेकिन आप समझते ही हैं, इंसान ढूंढने निकले तो खुदा को ढूंढ लेता है। इंसान क्या चीज़ है, तो दिल में आपके हिम्मत हो आप हर काम कर सकते हैं। मैं तुर्की से पाकिस्तान गई, मेरा एक बेबी था, आप लोगों को बेबी दिखाया हुआ है मैंने, वो 2 साल का बेबी था मेरा, और 3 साल की मेरी जन्नत थी। मैं दोनों को छोड़ के इनकी वजह से पाकिस्तान पहुंची। मैं कैसे पहुंची, कैसे नहीं पहुंची, ये मेरा अल्लाह जानता है। अपने दोनों छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, मैं 2 साल का मेरा बेटा था मोहम्मद अब्बास अली, तो 3 साल की मेरी बेटी थी जन्नत, आप लोग जो अभी देखते हैं उसको। इन दोनों को मैं छोड़ के पाकिस्तान इनके पीछे गई। इनको नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। एक कमरे में मैं जाके बैठी, उनके 3 रूम थे, एक रूम में मैं बैठी हुई थी, तो अचानक से नेस्ली और राना ने आना था मेरी सिस्टर के घर में। मेरी सिस्टर को कॉल की राना ने कि मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। जब मेरा भाई आया और नेस्ली आई और राना आया, ये मुझे देख के एकदम शॉर्ट हो गए कि ये कहाँ से आ गई, इन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था। इनकी खातिर हम लोगों ने वो काम किया है जो दुनिया का कोई बहन भाई नहीं कर सकता, और वो भी एक माँ की वजह से, माँ की बेटी की वजह से मैं पाकिस्तान अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के पहुँची। मैं दोनों को छोड़ के इनकी वजह से पाकिस्तान पहुँची। मैं कैसे पहुँची, कैसे नहीं पहुँची, ये मेरा अल्लाह जानता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफियत से रखे। तो आज की जो हमारी बात है हम शुरू करेंगे मेरे भाई से ही, क्योंकि कल भी आप लोगों को बताया था मेरे भाई से ही ख़त्म हुई थी। मुझे नेस्ली के माँ बाप ने पाकिस्तान भेजा था इसको, नेस्ली को ढूंढने के लिए। डर नहीं जाए, भाग नहीं जाए लड़की को लेके, क्योंकि ये बहुत डरा हुआ था मुझे देख के। नेस्ली भी और ये भी बहुत डरे हुए थे। नेस्ली की बेटी उस वक़्त नेस्ली की फ़िरोज़ा बेटी पैदा हुई थी, तकरीबन ये 2 माह की थी जब मैं पहुंची हूँ। ये 2 माह की थी। 1.5-2 साल नेस्ली ने अपने माँ बाप से बात नहीं की, और मतलब कि माँ तो माँ ही है ना। मैं इसकी माँ की खातिर अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई, क्योंकि ये भी एक माँ के जिगर का टुकड़ा है। ये मिल गए हैं, जिस मकसद के लिए मैं आई वो मेरा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये उसी वक़्त मेरी सिस्टर के घर से मेरे भाई के घर में चला गया, सिर्फ नेस्ली की वजह से, नेस्ली की माँ की वजह से, कि तू जा, तेरी मेहरबानी है। तू, आप लोगों को जैसे कि पहले बताया, अल्लाह नबी के वास्ते दिए। सिर्फ मैं अल्लाह नबी के वास्ते पर पाकिस्तान आ गई नेस्ली को ढूंढने के लिए। जब इसको समझाया तो इसने, राना ने मेरे बेटे की बात शुरू कर ली कि वो मेरे साथ झगड़ता था, लड़ता था। एब्रू नेस्ली के साथ लड़ती थी, तो मैं नेस्ली को लेके अलग हो गया। मेरे बेटे की भी लोग बात कर रहे हैं कि अपने बेटे की बात नहीं करती। मैं अपने बेटे की बात भी करूंगी, वो भी दूर नहीं है, वो भी कोई मतलब कि भागा हुआ नहीं है। उसके दिल में तो भागने की बात ही नहीं थी। भागा तो वो इसकी वजह से घर से, उसकी तो मंगनी भी हो गई थी।
उसकी तो इतनी प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो वो भागा तो राणे की वजह से भागा कि इसका रिश्ता माँ बाप, उसका नेस्ली की माँ ने कहा था, बाप ने कहा था नहीं देना रिश्ता। अली और रेबरू की वजह से हमें मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, हमें राना की वजह से सामना मुश्किलात का करना पड़ा। हर इंटरव्यू में अलग अलग बकवास कर रहा है, अलग अलग बातें कर रहा है, ऐसे था वैसे था फलान था, उसको पता था मैं आ रहा हूँ, उसके घर में हफ्ते बाद गया। ऐसी कोई सीन नहीं है, ऐसा कोई भी। मैं सच बोलूँगी, जिसको अच्छी लगती है मेरी बात वो सुने, जिसको नहीं अच्छी लगती वो मत सुने, ठीक है जी। मैंने अपनी मर्ज़ी से बोलना है, मैंने सच बोलना है। ये जितने मर्ज़ी झूठ बोल ले, मेरा भाई सच्चा नहीं हो सकता। अब आज की मैं इसकी वीडियो देख रही हूँ कि इसने आज वीडियो कॉल लगाई हुई थी नेस्ली के माँ बाप को। ठीक है, वीडियो कॉल करे, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये करने लग गए। ये तो बात ही नहीं करता था उनके साथ। और उसका माँ बाप वो भी वैसा ही है, वो भी इसको पसंद नहीं करते थे। जब मैं पाकिस्तान आई इनको ढूंढने के लिए, तो उसके बाप ने बोला, मैंने बोला इसकी माँ के साथ जाके नेस्ली की बात करवाई। वो मुझे कहती कि आप इसको साथ ही ले आओ, नेस्ली को। इसकी मैंने कहा बेटी पैदा हो गई है, आप कुछ खुदा का खौफ करें, क्योंकि जैसे आप बेटी वाली हो अब वो भी बेटी वाली बन गई है। वो आना नहीं चाहती, नहीं, वो कहती नहीं मेरी बेटी आना चाहती है, ये उसको आने नहीं देते, ये बात नहीं करवाते। मैंने यहाँ पे वायरल होने के लिए नहीं ये बातें कर रही, मैं सच्चाई की कर रही हूँ, दिल से निकाल रही हूँ। क्यों नहीं मेरा भाई, क्यों झूठ बोल रहा, क्यों नहीं सच बोल रहा। लेकिन जिसके साथ मैंने नेकी की, मैंने अच्छा किया, वो भी पैसों से हुई है, ठीक है। पैसे मैंने इन पे लगाए हैं, मैं ये मांग नहीं रही। अल्लाह ने मुझे बड़ा कुछ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। घर में हम लोग अच्छे ठीक ठाक है, मैं इनकी तरह झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है जी। मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं अपनी फैमिली में खुश हूँ। इसको मैंने शादी करने के लिए पाकिस्तान से बुलाया था कि मैं तेरी शादी करूँगी। हाँ, मैं वही काम मैंने किया, मैंने ज़ुबान की इसके साथ, मैं तेरी शादी करूँगी, तू मेरा छोटा भाई नहीं मेरा बेटा है। तो इसने बेटा क्या, इसने तो भाई बन के भी नहीं दिखाया। इतनी जल्दी तो कोई किसी से नहीं बदलता, इतनी जल्दी मेरे से आंखें फेर गया ये। अभी 2-3 महीने, पिछले 2-3 महीनों की बात है, ये पिट रहा था मैंने तुर्की आना है, मैंने तुर्की आना है, मैंने तुर्की आना है। मैंने इसको दोबारा सपोर्ट नहीं किया इसकी हरकतें देख के। इसने मुझे 3 साल बात नहीं करने दी लड़की से, ना मेरे साथ, ना उसके माँ बाप के साथ, किसी के साथ नहीं। तो मैंने इसको दोबारा मुंह नहीं लगाया, इसी वजह से नहीं लगाया कि पहले मेरी तूने क्या इज्जत रखी। अभी ये हर वीडियो में कह रहे हैं ना, पिछले साल जाना था, पिछले साल मुझे ही कह रहा था आप मुझे बुला लो, आप मुझे बुला लो, फिर बुला लो। तो मैंने कहा कि जाहिर सी बात है नेस्ली की माँ खुश नहीं है तेरे से। हाँ, कहता मुझे पता है नेस्ली की माँ खुश नहीं है, मैंने आप लोगों के पास यूरोप में आना, मुझे यूरोप में बुला। मैंने कहा फिर भी मैं खर्चे मैं नहीं करने, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तुझे मैं नहीं बुलाऊँगी जी। तो नाजरीन, आज की जो मैंने देखी है वीडियो, तो नेस्ली ने मेरी वीडियो की कॉपी करके अपने माँ बाप को कॉल मिला दी, फटाफट लाइव ले लिया। क्यों ले लिया कि मैं इधर से वीडियो बना रही हूँ कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अगर हमारा झूठ होता तो इसका बाप छोटे छोटे पोस्टर लगा रहा है। हम लोगों ने पहले जो वीडियो दी है सबसे पहले, उसमें आप लोग देख रहे हैं मेरी बेटी गुम गई, मेरी बेटी अगवा कर ली पाकिस्तानियों ने, मेरा फलान कर लिया डी। क्यों कर लिया, किस वजह से कर लिया? हम लोग अगवा करने के लिए रिश्ता करते हैं? आप मुझे बताएं। मैंने इसलिए रिश्ते की बात नहीं करनी थी, मैंने मेरे भाई की इसमें बहुत बड़ी गलती है। मैंने इसको शादी के लिए बुलाया, ठीक है बुलाया, मैंने अपने पास रखना था शादी करके। मैंने ये नहीं इसको बोला था कि भगा के ले जाओ, क्योंकि जहाँ पे इंसान प्यार करता है तो शादी हो जाए, बच्चा हो जाए, कोई भी, तो माँ बाप मान ही जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने इसको मशवरा थोड़ी दिया था कि भाग के पाकिस्तान निकल जाओ, मैंने अपने पास रखना था। अगर मैंने इतना अफोर्ड किया कि इसको बुलाया, खर्चा मर्चा सारा कुछ किया कराया, तो मैंने अपने लिए किया था कि मेरा भाई है, मेरे पास रहेगा। रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश आबाद रखे।
तो सबको आज जुमा था, तो जुमातुल मुबारक, आखिरी जुमातुल मुबारक, अलविदा मुबारक हो। पता नहीं अगले साल में ज़िंदगी में हो ये जुमा या ना हो, तो बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी आप लोग इबादतें करें, क्योंकि पता नहीं है ज़िंदगी किस मोड़ पे ख़त्म हो जाती है इंसान की। तो चलें इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो हम लोग अपनी अपलोड है जो इंशाल्लाह हफ्ते को करेंगे। बात हो रही थी मेरे बेटे की, तो बेटा भी मेरा इंशाल्लाह लाइव में आएगा हमारे साथ। थे झगड़ा करते थे, कभी भी बात नहीं की थी, तो पता नहीं क्या मसला है, अब वो हमारी कॉपी करने लग गई है, लाइव में बात करने लगी। माँ बाप के साथ बात वैसे भी तो हो सकती है, अब अगर इंसान करना चाहे, लाइव में इसलिए ले रही है। हम लोगों ने आप लोगों को सच बताना है। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान है, जुम्मतुल मुबारक है, कोई हमारी बात सुने ना सुने, माने ना माने, हम लोगों ने सच बताना है, सच्चाई बतानी है। हम लोगों ने सोचा था कि बात हम लोग ख़त्म कर दें। बहुत से बहन भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि आप लोग, छोटा भाई है उसको माफ़ कर दें, वो तो चलो छोटा है। तो हम लोगों ने सोचा ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ख़ुद भी फ़ैसला किया कि चलो छोटा भाई है, कोई बात नहीं, इसके साथ हम ऐसे ताउन नहीं करेंगे तो कौन करेगा। मैंने कॉल की, मेरी बेटी ने कॉल की, मैसेज इसको किए, मेरे हस्बैंड ने किए कॉल, और इसने हमारी किसी कॉल का जवाब नहीं दिया। तो बहुत से बहन भाई हमारे साथ ही गिला कर रहे हैं कि आप लोग उसको माफ़ करो। हमने तो सोचा रमज़ान का आखिरी जुमा है, जुम्मतुल मुबारक है, बहुत अच्छा शफ़क़त वाला दिन है, तो हम लोगों ने सोचा कि बात को ख़त्म करें, तो कोई बात नहीं। लेकिन वो और से और वीडियो बनाता जा रहा है, और से और हमें जलील करने की कोशिश कर रहा है। अपने मतलब के ससुराल वालों को कॉल की कि इनको बोलो जो इन्होंने वीडियो बनाई है वो डिलीट करें। हम क्यों करें डिलीट? हमारा चैनल है, हमारी मर्ज़ी, हम किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, ना इसके ससुर के साथ ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ना इसकी सास की, ना किसी की। मैं सिर्फ़ अपने भाई की बात कर रही हूँ जो अभी हमारे मतलब के बात क्या, हमारे फ़ोन सुनना गवारा नहीं करता। आप लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, इंसान को इतनी जल्दी औकात नहीं भूलनी चाहिए। तो बात बेटे की हो रही थी, तो उसके साथ भी आज हम लोगों ने बात की थी कि आप लोग कैसे हो, ठीक हो। वो बात कर रहा था, कहता मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, बच्चे भी ठीक हैं। तो वो अभी इस टाइम तुर्की में है। बेटे की बात थी, वो तुर्की में ही है, वो क्यों नहीं भागा। लोग मुझे बहुत से कमेंट कर रहे हैं आप अपने बेटे की बात नहीं करती। बेटे के दिल में कोई ऐसा चोर नहीं था भाई की तरह, वो तुर्की में ही रहा। वो उसके माँ बाप के साथ बहुत प्यार करता था, अपना मतलब कि बाप माँ समझता है उनको। तो उसने बोला हम लोग इधर ही रहेंगे, हम लोगों ने नहीं जाना। तो वो उधर ही थे, और उन्होंने इसलिए, मामू ने तो बोला था तुम लोग भी मेरे साथ चलो, जब इनकी सुलह थी आपस में, वो लोग नहीं गए। इसलिए लड़ाई झगड़ा करके मेरा भाई पाकिस्तान पहुंच गया कि मुझे फेमस होना है, क्योंकि सुनता था ना लोगों के इंटरव्यू, ऐसे है जी, बाहर से लड़की आ जाए तो फेमस हो जाता है, ऐसे हो जाता है, वैसे हो जाता है। ये देखें ना अब कितनी गलत बात है। और जो मेरा भांजा आसद है, जो कह रहा है जी मैंने इनको 4 साल से बोला हुआ था कि आप लोग चैनल बनाएं, चैनल बनाएं। हाँ देखें, अपनी तारीफ हर कोई करवाना जानता है। जब मेरे बारे में उसने वीडियो बनाई आसद ने इनकी, तो ये बोल सकता था ना यार तेरी बहन है, मेरी खाला है, तो उनको रिश्तेदार ना बोल। हमें यही तकलीफ़ है, हमें यही दुख है। हमें ये दुख बिल्कुल नहीं है कि मेरा भाई अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। आज जुम्मतुल मुबारक है, अल्लाह ताला उसको कामयाबी दे। इनको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रमोट करें। हम नहीं कहते कि हमें करो, हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो तकलीफ़ है इंसान की वो तो तभी दूर होगी ना, जो अपना इंसान जो है, जो अपना भाई है, जो बोलेगा चलो बाजी सॉरी आपी कुछ भी बोल सकता है। हमारे नाम गलत तरीके से लेता है, ट्रांसलेशन किया, मेरे वचोला था, मेरा फलां। हम इस तारीफ़ के लिए हमारी ये भी तारीफ़ ना करे, हमें ये भी ना बोले किसी वीडियो में अशरफ तू सुन रहा है ना मुझे, राना अशरफ, तो ये भी ना बोल के मेरे रिश्तेदार है वहाँ पे, मुझे उन्होंने बुलाया, मुझे इन्होंने बुलाया। नेस्ली भी झूठ पे झूठ बोल रही है। 1 हफ्ता पहले मैं इसका इंतज़ार कर रही थी, मैं वेट कर रही थी, मैं फलान कर रही थी। रमज़ान का महीना को खुदा खौफी खा, इतना झूठ ना बोल, इतना झूठ अच्छा नहीं। तेरे आगे भी बेटियां हैं, ये भी सोच, तेरे आगे भी बेटियां हैं। अशरफ, राना अशरफ, तेरे आगे भी बेटियां, तू भी सोच ये बात, कुछ का कुछ हो सकता है।
औलाद है तेरी, कुछ का कुछ हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, अल्लाह की लाठी बेआवाज है। अगर तू ऐसे हो गया ना तो ऐसे होते हुए भी देर नहीं लगनी तुझे इंशाअल्लाह ताला। अगर इंसान अपने दिल से किसी को बददुआ दे वो भी लगती, दुआ दे वो भी लगती है, ठीक है। और आज आसद मियाँ तू कह रहा है कि मैंने इनको 4 सालों में मैं कह रहा हूँ आप ऐसे करो, आप ऐसे करो, आप फलान करो, उनको तू बड़ा समझा रहा है। उसको ये भी समझा सकता था ना कि मामू ये मेरी खाला है, तेरी बहन है, बोल इन सारों के नाम, ऐसे भी समझा सकता था आसद। अब तेरे फैमिली को ये बातें बुरी लगेंगी, फिर मैं देखूंगी कितना दिल दुखता है। तो आज का व्लॉग मैं इधर ख़त्म करूंगी। नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग लाइव में अली के साथ, एबरू के साथ और अली के 2 बेटे उनके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को हर बुरी नज़र से और बुरी वबा से बचा के रखे। तो इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो का आगाज़ करेंगे। तो आज की जो वीडियो है कुछ थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि हम लोग एबरू से और अली से बात करेंगे, तो हम लोगों की गलती ये होगी कि हम लोगों ने आप लोगों को मैसेज देना था, क्योंकि आप लोग कह रहे थे अली से बात करनी है, एबरू से भी नहीं बात करवाते आप लोग, तो अली से भी आप लोग उसकी बात नहीं करते। हम लोगों ने सोचा ठीक है अपने व्यूवर्स को हम बताते हैं कि हम लोग अली से राब्ते में है, राब्ता किया हुआ है। तो जैसे इस बात का नेस्ली को पता चला कि अली अपनी माँ के साथ बात करेगा, तो नेस्ली इस बात की वजह से थोड़ी टेंशन में, परेशानी में है। तो वो जो मेरा बेटा है अली और एबरू, वो इधर में है, तुर्की में, इसके बाप के साथ है। पहले साथ में रहते थे, तो फिर झगड़ा किया मेरे बेटे के साथ, तो वो अलग हो गया। अभी राना ने और नेस्ली ने कॉल की है कि तू अपना अली की माँ के पास जा, अपनी माँ को भेजा है कि अली की माँ के पास जा, अली उनके साथ लाइव में बात ना करे। हमने सोचा कि ये क्यों, फिर हमें कॉल की इसके बाप ने कि तुम लोग जो वीडियो बना रहे हो वो मत बनाओ, फलान करो, ढींग करो। हम क्यों ना बनाएं भाई, हमारी मर्जी है। तेरे बच्चे वहाँ पे झूठ, तेरी बेटी वहाँ पे नेस्ली झूठ बोली जाए, गोक्सल, तो तू हमें कहता है वीडियो ना बनाओ, क्यों ना बनाए? हमें तेरी समझ नहीं आती। हमें छोड़ के मेरा बेटा, हम लोग यूनान में थे सारे, मेरा बेटा इधर से छोड़ के तुर्की चला गया कि इसका माँ बाप कह रहा है एबरू का कि तुर्की में आ जाओ। हमने बोला चलो ठीक है, जिधर बेटा तू खुश है, जिधर एबरू तू खुश है, तुम लोग उधर चले जाओ। हम लोगों ने भेज दिया। हम लोग सोच रहे हैं कि बेटे का घर बस जाए, जिधर भी वो बसाना चाहता है, जिधर भी वो खुश है उधर रहे। एबरू को भी, अली को भी, बच्चों को भी। तेरी बेटी को तो कभी नहीं हमने बोला था कि अपने माँ बाप से बात ना कर। नेस्ली के पीछे लाके गोक्सल उर्स, तू मेरे बेटे को कह रहा है अपनी माँ के साथ बात ना कर, लाइव नहीं बात करनी तूने, क्यों नहीं करनी? तू लाइव में बात करता है अपनी बेटी के साथ? वो जो बैठी हुई है पाकिस्तान में कह रही मशहूर हो गई हूँ मैं, मशहूर हो गई हूँ मैं। और राना भी तुझे ऐसे ही कह रहा है, तुझे तो राना पसंद ही नहीं था, अब तू राने को कह रहा है बेनिम दामाद, बेनिम दामाद। पहले तो तू कहता था ये तो बड़ा, ये नाई है, फलान है, ढींग है, मैंने इससे बात नहीं करनी। अब जो मेरा भाई है जो अशरफ, वो भी तेरे से बात करता है, सिर्फ हमारी ये वीडियो डालने की वजह से। आप लोग हमें कहते हैं जी रमजान है उसको माफ कर दो, वो कहता है मेरे बड़े इस बात में आ गए। जब मैंने तुर्की में बुलाया था, बड़े कौन से थे इसके साथ? बड़ी होती माँ, बड़ा होता है बाप, बड़े होते बड़े बहन भाई, कोई भी इसके साथ नहीं था। और मैंने किसी से पूछ के नहीं इसको बुलाया था तुर्की में। जब मैंने बुलाया, मैंने कहा तेरी शादी मैंने तुर्की में करनी है, अपने पास रखना है। तब बड़े कहाँ थे? इसकी शादी नहीं पाकिस्तान में कर सके बेचारे की। अब इसको थोड़ा सा फेमस देख लिया तो बेचारे इसके साथ हो गए सारे। पहले हम लोग लाइव अली से बात करेंगे लाइव में, बाद में राना की बात करेंगे। राना जो वहां पे बैठ के शरारतें कर रहा है, नेस्ली भी शरारतें कर रही है, ये मैं इनको भी बताऊंगी पता। जरा मेरी अली के साथ बात करने दो, इसलिए नेस्ली डर रही है कि मेरा अली राज खोल ना दे, ठीक है? तो ये आप लोगों के साथ बातें हम लोग शेयर करेंगे जब अली हमारे साथ लाइव में बात करेगा। आप लोगों को फिर हम लोग बताएंगे। आप लोग कह रहे हैं अपने भाई के खिलाफ, भाई का भी मुंह बंद होना चाहिए। आप लोगों को ये नहीं नजर आता, वीडियो में नहीं बातें करता, लोगों को बातें करता है वो।
میری طرح بات کرے, اگر اس کا دل صاف ہے, نیت صاف ہے, میری طرح سامنے بات کرے آ کے, ٹھیک ہے, میری طرح سامنے بات کرنے کا حوصلہ رکھے. ہم لوگ آج تک کوئی جھوٹ نہیں بول رہے ہیں. میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں روزے کی حالت میں ہوں, تو میں جھوٹ ایک لفظ بھی نہیں بول رہی. جو میں بولوں گی سچ بولوں گی انشاءاللہ تعالی. اللہ کے حکم سے میرے سر پہ کوئی کسی نے تلوار یا بندوق نہیں رکھی ہوئی. ہم لوگ بلیک میل نہیں کرتے کسی کو. نیسلی میرے بیٹے کو بلیک میل کروا رہی ہے اپنے باپ سے, اس کا باپ میرے بیٹے کو ٹارچر کر رہا ہے. تو انشاءاللہ دوبارہ ہم لوگ علی کے ساتھ ہی بات کریں گے لائیو میں, تو آپ لوگوں کو دوبارہ کا ولاگ پھر دکھائیں گے. یہ رانا کی نیسلی کی شرارت ہے, یہ بہت بڑے بھروپیے ہیں یہ. تو ہم انشاءاللہ تعالی دوبارہ علی کے ساتھ لائیو میں بات کریں گے, تو باقی کا انشاءاللہ آپ کو پھر بتائیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. صرف اللہ تعالیٰ ہی انسان کا سہارا بنتا ہے. کسی کے ہاتھ میں آپ بول دو نا کہ روزی لکھی ہوئی ہے, وہ نہیں ہے بات. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینا ہے, آپ کو ملنا وہی ہے. رانا کو میں نے دل سے معاف کر دیا ہے, تو میں نے صرف یہ قربانی اپنے بہن بھائیوں کے لیے, اپنے ویورز کے لیے, تو میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ کیا میں نے کہ آپ لوگ خوش ہو جائیں. تو ہم لوگوں نے آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ لوگ ہماری فیملی بھی ہیں, آپ لوگوں نے ہمیں سمجھایا بھی ہے, آپ لوگوں نے غصہ بھی کیا. کسی میرے بہن بھائی نے تو بہت غصہ کیا, اس کے لیے بھی ہم لوگ معذرت کرتے ہیں. معاف کرنا تقوی میں داخل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے, خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور بری وبا سے بچا کے رکھے. تو اسی کے ساتھ ہم لوگ آج اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. تو جو میرے بہن بھائی ہیں بہت سارے میسیج کر رہے ہیں عمان سے, دبئی سے, اٹلی سے, جرمن سے, کہ آپ لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو معاف کریں. تو پاکستان, انڈیا, سب لوگ ہی میرے بہن بھائی ہیں, آپ لوگ ہماری فیملی ہیں. جب آپ لوگ ہمیں اتنا بول رہے ہیں تو ہم بھی مسلمان ہیں نا, تو چلیں جی ہم لوگ اپنے بھائی کو, چھوٹے کو معاف کر دیتے. تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ شاید جھوٹ سمجھتے ہیں اس بات کو. یہ دیکھ لیں آپ, رانا لکھا ہو, تو اس نے مجھے بلاک کیا ہوا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں, میں کال کر رہی ہوں, اس نے مجھے بلاک کیا ہوا, یہ رانا لکھا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں. تو جھوٹ والی کوئی بات نہیں ہے. الحمدللہ میں نے پورے رمضان کے روزے رکھے, میں جھوٹ نہیں بولوں گی. جو میں نے بولا پہلے بھی آپ لوگوں کو سچ بولا. لیکن چلیں, آپ لوگ کہہ رہے ہیں آپ چھوڑ دیں, گھر کا مسئلہ ہے, گھر میں ختم کر لیں. آپ دیکھ سکتے ہیں نمبر اس نے میرا بلاک کیا ہوا ہے. تو کسی ویڈیو میں یا کسی بات میں میرا نام کیا لینا ہے اس نے؟ دکھ تو انسان کو ہوتا ہے نا. جو انسان اتنی ایک بندے کی, ایک چھوٹا بھائی, ایک چھوٹا بیٹا سمجھ کے اتنی اس کی بات کرے, اتنا مطلب کہ اس کے ساتھ پیار بھی میرا بہت ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہے. لیکن اس کو بھی ابھی تھوڑی شرم آنی چاہیے, کہتے کو جھوٹ تھوڑا کم بولنا چاہیے تھا. اس لیے مجھے بھی غصہ تھا, دل میں بڑا وہ تھا کہ اس نے ہمارے نام نہیں لیے, کیونکہ میرے پاکستان بہن بھائیوں نے اس کا کوئی ساتھ نہیں دیا, کچھ بھی نہیں. امی نہیں ہے, ابو نہیں ہے, کوئی بھی نہیں ہے. تو میں نے اس لیے اپنے چھوٹے بھائی کا تھوڑا خیال رکھا. اس سے جو بڑا ہے اس کا بھی میں نے خیال رکھا, وہ بھی میرے پاس یونان میں ہے. اس نے تو میرے ساتھ جو کیا. میں پاکستان جب نیسلی کے پیچھے گئی تھی, میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں, لڑائی والی جھگڑے والی کوئی بات نہیں. نیسلی کے جب میں پیچھے گئی تھی اس کو لینے کے لیے, جب نیسلی کی ماں نے بولا, تو میرا چھوٹا بھائی مطلب کہ رانا سے بڑا ہے وہ اصغر, وہ اس کو میں ساتھ لے کے آئی. اس کے بھی 4 بچے ہیں. احساس کیا میں نے کہ وہ بھی میرا بھائی ہے. چلو کوئی بات نہیں, امیری غریبی خدا کے ہاتھ میں ہے, کسی بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو میں اس کو بھی ساتھ لے کے آئی ہوں. اس کے 4 بچے ہیں, وہ بھی ادھر کام کر رہا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن انسان کو دکھ ہوتا ہے, ایک بندہ آپ کو سٹینڈ کرتا ہے, آپ پھر اس کو بے عزت کرتے ہو. آپ لوگ اس کو پھر اس کا نام تک لینا گوارا نہیں کرتے. تو کتنی دکھ والی اور کتنی وہ غمگین بات ہے یہ. آپ بھی بہنوں والے ہیں, بھائیوں والے ہیں,
माँ बाप वाले हैं, लेकिन तो तकलीफ़ तो इंसान की तकलीफ़ है ना। सिर्फ आप लोग हमारे व्यूवर्स नहीं हैं, आप हमारी फैमिली भी हैं, फैमिली का एक हिस्सा भी हैं। तो हम लोगों ने सोचा चलें जी ठीक है, आप लोग जैसे इतनी इतनी दूर से हम लोगों को सपोर्ट भी कर रहे हैं और समझा भी रहे हैं बहन भाइयों की तरह, तो आप लोगों के हम लोग बहुत शुक्रगुजार भी हैं, आप लोगों के आसानमंद भी हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं अपने बहन भाइयों की तरह। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाजरीन, हम लोग मुसलमान ही हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम लोग ये बात ख़त्म करते हैं, इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग अब लड़ाई झगड़े वाली कोई वीडियो मैं नहीं डालूँगी, मैंने अपने दिल से माफ़ कर दिया, क्योंकि आज आखिरी रमज़ान है। तो आखिरी रमज़ान है तो हम लोग अपने फैमिली हैं, आप लोग हमारी, हम लोग आपकी बात को क्यों नहीं फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह ताला आप लोगों की बात मैं सुनूंगी, मानूंगी कि चलो जी ठीक है। मुझे गुस्सा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा मुझे अभी भी बहुत है, लेकिन आप लोगों के लिए मैंने अपने गुस्से को ख़त्म कर दिया। लेकिन वो मेरी कॉल रिसीव क्या, वो मेरा मतलब कि देख लें, आप लोगों को दिखाया है मैंने उसकी है, और ब्लॉक मुझे कर दिया है। सॉरी बोलने के बजाय वो मुझे ब्लॉक कर दिया उसने, आप देख सकते हैं। आप लोग भी प्लीज़ उसको भी कमेंट करें, उसे भी बोलें कि तू ऐसे क्यों कर रहा है, तुम्हारी बहन है, आप लोग उसको इतना सपोर्ट करते हैं तो आप लोग उसको बोलो ना कि वो हमें कॉल करे। ये आप लोगों की कितनी मानता है, फिर आप लोग भी देख लें। हम लोगों ने तो आप लोगों के कहने पे सारा कुछ मतलब कि मट्टी डाल दी है। और बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान अलविदा मुबारक सबको हमारी तरफ से, जितने भी हमारे बहन भाई देखने वाले हैं सबको ईद भी हमारी तरफ से मुबारक हो। तो हम लोग फिर इंशाल्लाह दोबारा वीडियो नहीं बनाएंगे। याद अज भी माड़े टाइम ते गए सी जेड़े भज नहीं सारे दे सारे दोगले। मैं दवा शिट नहीं साडी हार भी ओ लगे जित नहीं लॉकडाउन फाल भी ते चले हिट नहीं फिर Sen gençliğimin büyük parçası, sen gençliğimin anlamı. Biz neler neler yaşadık beraber, kalın bir roman kitap gibi. aman aman geliyor geliyor dünya güzeli geliyor.